नमस्कार दोस्तों। आयुर्वेद की द्रव्य गुण सेशन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अब तक हमने लगभग 45 मेडिसिनल प्लांट पढ़ चुके हैं। आज हम 5 और नए मेडिसिनल प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो औषधि गुणों से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम पर्पज से देखा जाए तो आयुर्वेदाचार एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एआईपीजीटी एग्जाम में भी ये इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम 5 और मेडिसिनल प्लांट के बारे में डिस्कस करते हैं। देरी ना हो करते हुए हम अपने पहले प्लांट की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला प्लांट है वो है कंटकारी। लास्ट जो हम प्लांट पढ़े थे वो था काचनार, जिसको हमने बताया था कि गंडमाला या गौटर रोग में इसको देते हैं, या किसी भी फाइब्रॉयड या गांठ हुआ या स्वेलिंग ऐसा जो बहुत दिनों से है उसमें इसका प्रयोग करते हैं। आज का हमारा प्लांट कंटकारी। कंटकारी का जो मुख्य कर्म होता है वो कांसहर होता है। जो खांसी को दूर करे उसे कांसहर बोलते हैं। ये प्लांट का इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इसको आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। फैमिली की बात करें तो ये फैमिली सोलेनेसी फैमिली का यह मेंबर होता है। लैटिन नेम की बात करें तो इसी सोलेनेसी के नाम पर ही सोलेनम सुरेटेंस रखा गया है। बात करते हैं इसके पर्याय। इसको हम दूसरे किन नामों से जानते हैं तो इसे दुस्पर्शा कहते हैं। दुस्पर्शा इसलिए कहते हैं कि इनको पत्तों में छोटे छोटे कांटे होते हैं, तो अगर छूने पे वो लग जाते हैं उंगलियां में, पैर में, इसलिए दुस्पर्शा होता है। जल्दी लोग इसको स्पर्श नहीं करते, छूते नहीं है। शुद्रा, शुद्रा मतलब बहुत छोटा प्लांट होता है ये और कांटों से भरपूर होता है, इसलिए इससे दूर ही रहते हैं लोग। व्याघ्री बोलते हैं इसी कारण रहते हैं क्योंकि इसका जो पत्ते होते हैं ऐसे जो शेर के पंजे टाइप के होते हैं उसी टाइप के होते हैं, ऐसे दिखाया गया है। इसे व्याघ्री बोलते हैं। हम व्याघ्री पुच्छ पढ़े थे कौन सा, जिसे एरेंड एरेंड बताया था कि एरेंड का जब फल लगता है इनिशियल स्टेज में, उसका जो गुच्छा होता है वो व्याघ्री पुच्छ की तरह दिखता है, तो उसको व्याघ्री पुच्छ बोले थे, इसको व्याघ्री बोलते हैं। व्याघ्री नाम से आयुर्वेद संहिताओं में बहुत ज़्यादा लिखा मिलता है हमें, या दुस्पर्शा या निदिग्धिका नाम से भी किताबों में मिलता है। ज़्यादातर हमें कंटकारी मिलता है, लेकिन इन दो नाम से भी ज़्यादातर मिलते हैं। इंग्लिश में इसे येलो बरीड नाइट सैड भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो शैडो होता है वो हल्का येलोइश कलर का होता है, इसलिए शायद इसका नाम रखा गया है। प्लांट की बात करें तो इनके मार्फोलॉजी को देखकर हम बता सकते हैं कि ये प्लांट कौन से ग्रुप में रखा गया। तो जैसे वृक्ष में है, शुभ है, गुल्म है, प्रसरी है। तो किस में रखा गया? तो प्रसरी प्लांट है। जो नीचे रेंग कर चलते हैं उनको प्रसरी कहते हैं, जो किसी के सहारे चलते हैं उन्हें गुल्म कहते हैं। ऐसे प्लांट ऐसे रखे गए हैं, लता कहते हैं उन्हें। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो डाइजोसिन डायोसजेनिन पाया जाता है इसमें, और पोटेशियम नाइट्रेट पाया जाता है। दो केमिकल कंपाउंड इसमें पाए जाते हैं। गुण की बात करें, हमने पहले भी बताया है कि प्लांट को ही देख कर उनके गुणों का अनुमान लगाया जाता है। तो इसका जो गुण है, प्लांट का जो रस लघु होता है, लेकिन इसका जो गुण है, ये कैसा हो, रुक्ष और तीक्ष्ण, पत्ते से कांटेदार होते हैं, नुकीले होते हैं। ये सब वातवर्धक वात वाले गुण में पाए जाते हैं। तो ज़्यादातर इसमें वातवर्धक वाले ही रस पाए जाएंगे। कौन से रस होते हैं? कटु और तिक्त, ये दो वात को बढ़ाने वाले रस होते हैं। अब बात करें कि जिसका रस कटु तिक्त होता है उनका विपाक हमेशा कटु ही होता है। जिसका विपाक कटु होगा उसका वीर हमेशा उष्ण होता है। अपवाद कहीं कहीं देखने को मिलता है हमें। बात करते हैं इस प्लांट का हम क्या प्रयोग करते हैं। इसका पंचांग प्रयोग करते हैं, मतलब प्लांट का पांचों पार्ट, जैसे फल हुआ, पुष्प हुआ, पत्र हुआ, तना हुआ और जड़ हुआ, ये पांचों पार्ट इसके हम प्रयोग करते हैं। अगर किसी को खांसी वगैरह होती है तो उसके पत्ते, इसके जड़ें, इसके सबको एक छोटा छोटा पीस करके पानी में डाल के उबाल के उसको लगभग 40 से 50 ml या देने को बोलते हैं।
कि सुबह शाम 2 टाइम अगर लेते हैं तो उसकी खांसी वगैरह दूर हो जाती है। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले खुद ना लें, किसी डॉक्टर या किसी आयुर्वेद से सलाह ले लें, उसके बाद ही लेना चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए चीज़ें बता रहा हूँ ये चीज़ें। और अगर बात करें कि इसका विशिष्ट योग क्या होता है, इसका जो विशिष्ट योग है वो कंटकारी घृत। इस पौधों को लेकर हमें कंटकारी घृत बनाते हैं, व्याघ्री हरितकी बनाते हैं। अब व्याघ्री इसी का नाम है ना, तो इसी के नाम पे रखा गया कि व्याघ्री में कंटकारी भी है, और कंटकारी या व्याघ्री घृत भी बोलते हैं। तो इसी के जो पर्याय है उसी को नाम के लेके ये बनाया जाता है। तो इसके नाम में ही इसका गुण या नाम छुपा रहता है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। किन रोगों में इसको प्रयोग करते हैं, तो पाचन में प्रयोग करते हैं, काश में, ज्वर में, पीनस में, वात कफ सामक होता है। अब पार्श्व में पीड़ा अगर हो तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। कृमि, हृदय रोग और मूत्रल भी होता है। मूत्रल भी होता है, इसलिए अश्मरी वाले पेशेंट में भी इसको देते हैं। हृदय रोग में भी देते हैं इसे। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो काश में देते हैं। ये था आज का हमारा पहला प्लांट। हम सेकंड प्लांट की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा सेकंड प्लांट है वो है कपिकच्छु। कपिकच्छु सभी ने इसका नाम सुना होगा, बहुत बेहद इम्पोर्टेंट प्लांट होता है ये जनरली ऐसे पेशेंट को दिया जाता है ये मेडिसिन जिसको इनफर्टिलिटी की दिक्कत हो, या जिसको ओलिगोस्पर्मिया हो, या जिसको लिबिडो की कमी हो जाती है, या जिसको शीघ्र पतन होता है, जिसका वीर्य पतला होता है। इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद के डॉक्टर इसको बहुत अच्छे रूप में उपयोग करते हैं। ईडी के पेशेंट में, मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन के जो पेशेंट होते हैं उसमें भी ये दिए जाते हैं। तो इसका जो प्लांट होता है, जैसे सेम होता है, सेम जो सब्जी जिसकी बनाई जाती है वैसे ही सेम प्लांट इसका भी होता है। फली भी सेम वैसे ही होती है, लेकिन मोटा होता है थोड़ा सा, इमली जैसे होते हैं उसी की तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये ब्राउनिश और ग्रीनिश कलर में पाए जाते हैं। बात करते हैं फैमिली की, तो फैमिली लेगुमिनेसी फैमिली का मेंबर होता है। हमने बताया कि लेगुमिनेसी फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो सारे दालें वाले जितनी फैमिली है सब लेगुमिनेसी फैमिली में ही रखे गए हैं, सारे दालों को। लैटिन नेम की बात करें तो म्यूकुना पुरिरीटा नाम से इसे जाना जाता है। इसका जो बॉटनिकल नेम है म्यूकुना पुरिरीटा नाम से जाना जाता है। इसका जो पर्याय है इसे आत्मगुप्ता कहते हैं। शायद आत्मगुप्ता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो सीड होते हैं वो एक कवरिंग के ऊपर ढके रहते हैं, इसलिए शायद आत्मगुप्ता कहते हैं। मरकटी बोलते हैं, कंडोरा बोलते हैं, सूख सिम्बी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो फल होते हैं, इसके फल के ऊपर बहुत सारे रोएदार छोटे छोटे कांटे होते हैं, जिसको छूने से लोगों को धंस जाते हैं, जिसमें बहुत तेज खुजली होती है। इसे केवाच भी कहते हैं। केवाच एक ऐसा पौधा है जिससे टच हो जाए बॉडी में तो बहुत खुजली होती है, तो इसे ही केवाच कहा जाता है, कपिकच्छु को ही। इंग्लिश नेम की बात करें इसे काउहेज बोलते हैं। ज़्यादातर इसे गाय वगैरह खा लेती हैं, तो इसलिए उसी के नाम पर रखा गया काउहेज। अगर मार्कोलॉजी की बात करें, कि हमने बताया कि अभी जो प्लांट किसी के सहारे चढ़ते हैं या किसी के सहारे चलते हैं तो उसे लता में रखा जाता है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो पूरी एनिन नाम का ये केमिकल कंपाउंड है, ये पाया जाता है। केमिकल कंपाउंड इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका प्लांट इंपॉर्टेंट है। कपिकच्छु का फैमिली क्या है, कपिकच्छु का बॉटनिकल नेम क्या है, इसका पर्याय आत्मगुप्ता पूछा गया। आत्मगुप्ता कैसे कहते हैं, तो कपिकच्छु को ही आत्मगुप्ता कहते हैं। या सूख सिम्बी या केवाच, ये तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी याद रहे या ना रहे, लेकिन ये तीन नाम आपको याद होने चाहिए। बात करते हैं इसके गुण का, तो इसके प्लांट के स्ट्रक्चर को ही देख के इसके गुण का पता लगाया जा सकता है। इसका जो गुण होता है वो गुरु गुण का होता है, पचने में भारी होता है ये, और स्निग्ध होता है। इसके बीज देखेंगे तो सेम जैसे सेम का बीज होता है वैसे एकदम मिलता जुलता होता है, लेकिन उससे साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है। रस की बात करें, इसमें रस में मधुर और तिक्त रस होता है। मधुर रस के कारण इसका जो विपाक होता है वो मधुर विपाक का होता है। बीर कैसा होता है, जिसका विपाक मधुर होगा उसका बीर शीत होना चाहिए, लेकिन इसका बीर उष्ण बीर है, तो इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इसका जो विपाक तो मधुर है, लेकिन इसका जो कार्य है वो उष्ण उष्ण कार्य है, मतलब तासीर इसकी शीत नहीं होती है, इसकी तासीर उष्ण तासीर होती है।
बात करते हैं इसका हम क्या प्रयोग करते हैं। इसका हम बीज प्रयोग करते हैं, इसका रोम जो ये इसके छिलके पर रोम होते हैं उसका भी प्रयोग करते हैं। उसके जो जड़ होते हैं उसकी भी प्रयोग हम लोग करते हैं आयुर्वेद मेडिसिन बनाने में। मात्रा वही 3 से 6 ग्राम मात्रा में लेते हैं। एक विशिष्ट योग जो बनाते हैं वो है बानरी गुटिका या मांस बलादी पाचन। ये एक औषधि है जिसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। पूछा जाता है बानरी गुटिका में कपकच्चू है या नहीं। न पूछा जाए किस ऐसे जो औषधि है किसमें कपकच्चू पाया जाता है, तो आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे याद रखेंगे। बात करते हैं किसमें प्रयोग करते हैं इसको, तो वृक्ष है। अभी हमने आपको बताया कि वाजीकरण के रूप में यूज करते हैं, जिसमें शुक्र की कमी हो या शुक्र पतला हो या ज़्यादा जिसको शीघ्र पतन होता है, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर इसी नाम से इसको ज़्यादातर लोग सर्च करते हैं, कपिकच्चू। बृंघण है, बल को बढ़ाता है। अगर किसी को ये सारी दिक्कतें ना हो तो अगर उसको अपने शरीर को मजबूत करना है, अजय रसायन इसका प्रयोग किया जा सकता है कि ये बृंघण भी करता है। शरीर अगर किसी को दुबला पतला है तो ये उसको शरीर को मजबूती बल और लाने का काम करता है। वातहर होता है और बल्य तो होता ही होता है। कफ पित्त रक्त सामक होता है, कफ और पित्त और रक्त को सामक होता है। कृमि और फली और कंडू कारक होता है। फली कंडू कारक मतलब इसका जो फली होता है वो खुजली करने करने वाला होता है। ये गलत यहाँ लिख दिया गया है, इसका ये कर्म बता दिए कि ये गलत लिख दिया गया, इसको ध्यान नहीं देंगे आप। कृमि तक लिखेंगे, कृमि रोग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम अब बढ़ते हैं अपने थर्ड प्लांट की तरफ। हमारा जो थर्ड प्लांट है वो है करकट श्रृंगी। करकट श्रृंगी की बात करें तो इसकी जो मुख्य कर्म होता है वो भी काशहर होता है। ये भी अभी हमने पढ़ के आया, कंठकारी वो भी काशहर था, ये भी कर्कट श्रृंगी भी काशहर मेडिसिन होता है जो खांसी को दूर करता है। फैमिली एनाकार्डियेसी फैमिली का मेंबर है। लैटिन नेम की बात करें तो इसके इसे हम स्टेसिया एंटीग्रेमिया के नाम से जाना जाता है। अगर इसको पर्याय की बात करें, इसका दूसरा जो नाम होता है दूसरे अन्य जगहों पर दूसरे दूसरे नामों से जाना जाता है। उससे अजश्रृंगी भी बोलते हैं, कुलीर विषाणिका भी बोलते हैं और वक्रा भी बोलते हैं, क्योंकि इसके फल जो होते हैं छोटे छोटे गोल गोल होते हैं, इसलिए शायद वक्रा नाम से जाना जाता है। मार्फोलॉजी की बात करें तो ये प्लांट काफ़ी बड़े हाइट के होते हैं, लगभग 40 फीट हाइट के होते हैं, उसको वृक्ष में रखा गया है। बात करते हैं कि केमिकल कंपोजिशन का, तो इसमें केमिकल में टैनिन पाया जाता है या वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है। ये दो इसके केमिकल कंपाउंड होते हैं। गुण में लघु और रोक्ष गुण के होते हैं। अगर रस की बात करें, इनका जो रस होता है वो कषाय और तिक्त रस का होता है। जिनका रस कषाय या तिक्त होता है उनका विपाक हमेशा कटु होता है, जिसका विपाक कटु होगा उनका वीर्य उष्ण स्वभाव का होगा। बात करते हैं इस प्लांट का हम क्या प्रयोग करते हैं, तो इसका कोष, ये जो फल कोष होता है इसका वही प्रयोग करते हैं, जिसमें फल रहता है उसके छिलके को बोलते हैं फल कोष, उसी को हम प्रयोग करते हैं। मात्रा की बात करें तो इसका जो मात्रा होता है 1 से 3 ग्राम मात्रा में हम इसको प्रयोग करते हैं। इसका जो विशिष्ट योग बनाया जाता है श्रृंगी आदि, इसी का नाम है जो श्रृंगी ना, इसी के नाम पर इसको श्रृंगी आदि चूर्ण या बाल चतुर्भुज चूर्ण, ये पूछा जाता है ना, बच्चों को दिया जाता है। सबसे मोस्ट कॉमन जो चूर्ण होता है आयुर्वेद का, बाल चतुर्भुज चूर्ण दिया जाता है। हमने पीछे भी पढ़ के आया था बाल चतुर्भुज चूर्ण में, और एक प्लांट को ऐड किए थे क्या, अतिविषा। ऐसे 4 या 5 प्लांट हैं जो इसमें बाल चतुर्भुज चूर्ण के कंटेंट है। तो इसे पूछे जाते हैं बाल चतुर्भुज के चूर्ण में कौन कौन से प्लांट आते हैं, कौन कौन से कंटेंट होते हैं, तो उन कंटेंट में एक कर्कट श्रृंगी है, दूसरा अतिविषा है। अ, आगे जो मिलेगा हम फिर आपको आगे बताएंगे। बात करते हैं इसमें किन रोगों में इसका प्रयोग करते हैं, तो वात और कफ को हर करता है, वात और कफ को दूर करता है। क्षय रोग में किसी को जो शरीर का नाश हो रहा हो, जा बहुत दुबला होता चला जा रहा है उसमें देते हैं। ज्वर, किसी को बुखार हो, सांस ज़्यादा फूलता हो उसमें देते हैं। ऊर्ध्वात में देते हैं। तृष्णा में प्यास ज़्यादा लगता हो, काश, हिक्का, रुचि, अरुचि मतलब जिसको खाने में इच्छा ना हो उसमें भी देते हैं। वमन हर होता है, अगर किसी को वमन ज़्यादा या उल्टी ज़्यादा हो रही हो तो इसका चूर्ण या इसको चरस को पिलाते हैं। अब चलते हैं हम अपने चौथे प्लांट की तरफ। जो हमारा चौथा प्लांट है आज का, अब वो है कर्पूर। कर्पूर 2 टाइप के होते हैं, एक जो आर्टिफिशियल बनाया जाता है
एक जो नेचुरल होता है। तो ये हम आज नेचुरल कर्पूर की बात करेंगे। इसका जो मुख्य कर्म होता है वो हृदय होता है, मतलब हृदय के लिए लाभकारी जो मेडिसिन होते हैं उसे हृदय औषध बोलते हैं। हम पढ़े थे कि आगे अर्जुन भी पढ़े थे, अर्जुन भी हृदय होता है। अर्जुन तो हृदय महाकसाय में नहीं रखा है चरक ने, इसे उदर प्रदुष्मन महाकसाय में अर्जुन को रखा गया। तो ये AIPGT और अदर आयुर्वेदिक एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, तो ध्यान रखेंगे। कर्पूर जो होता है वो हृदय होता है। बात करते हैं इसके फैमिली की। इसकी जो फैमिली होती है वो लॉरेसी फैमिली का मेंबर होता है ये। और इसके बॉटनिकल नेम की बात करें तो सिनामोमम कैम्फोरा के नाम से इसे जाना जाता है। इसका जो पर्याय होता है उसे हम घनसार बोलते हैं, क्योंकि इसका जो प्लांट होता है बहुत घना होता है, इसलिए इसे घनसार बोलते हैं। चंद्रा, जब इसका अर्क निकाला जाता है, इसका सत्व निकाला जाता है, तो एकदम व्हाइट कलर का होता है, इसलिए चंद्र जो चंद्रमा के समान दिखता है उसे चंद्र बोलते हैं। हिमत्व, उसी की समान शीतलता होता है चंद्र, इसलिए इसे हिमत्व बोला गया है। इसका जो इंग्लिश में कपूर को कैम्फर बोलते हैं। प्लांट की बात करें तो लगभग 100 फीट हाइट का प्लांट होता है। प्लांट जो होता है इसे वृक्ष में रखा गया है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो कैम्फर ऑयल पाया जाता है इसमें। गुण की बात करें तो गुण में लगभग तीक्ष्ण गुण के होते हैं ये। अगर इसके रस की बात करें तो रस भी तीक्ष्ण होने के कारण इनका ये रस भी कटु, तिक्त और मधुर पाया जाता है। क्योंकि इसमें जो वात डोमिनेंट रस ज़्यादा है, तो इसलिए इनका जो विपाक होगा वो भी कटु विपाक होगा, और इनका जो तासीर या जो वीर होगी वो शीत वीर का होगा। बात करते हैं इनके हम आमयिक प्रयोग की। तो इनका जो, पहले इनका बात कर लेते हैं इसका हम क्या प्रयोग करते हैं। तो इसका सत्व प्रयोग करते हैं। हमने बताया कि सत्व कैसे निकाला है। सत्व को इस प्रकार से निकाला जाता है कि इसके कांड को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर, उसके बाद इसको सीधे बारीक करके इसको पानी में घोल दिया जाता है। फिर इसके जो वेस्ट मटेरियल को निकाल लिया जाता है, जो पानी बच जाता है उसको फिर स्थिर किया जाता है। तो उसमें नीचे तली में जैसे चीनी शुगर बैठ जाता है नीचे, या नमक बैठ जाता है पानी में, इसी प्रकार से इसमें भी इसका सत्व बैठ जाता है। उसको छान के अलग किया जाता है, फिर धूप में सुखाया जाता है। वही जो होता है वो सत्व होता है। तो इसका कैम्फर का हम सत्व प्रयोग करते हैं। मात्रा में जो सत्व होगा तो बहुत कंसनट्रेट फॉर्म में होगा, बहुत कम अमाउंट में लेते हैं। 125 मिली से लेके 375 मिलीग्राम इसका प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं इसको किन दवाओं में देते हैं, किन मेडिसिन में इसका प्रयोग करते हैं। तो कर्पूर रस या कर्पूर आसव या कर्पूर अर्क बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। किन रोगों के लिए अच्छा लाभकारी होता है ये। शीतल चक्षु से आंखों के लिए, क्योंकि इसका जो बीज होता है, तासीर जो होता है, शीत होता है, तो अग्निशामक होता है। जो अग्नि मतलब जहाँ दाह जलन होता है उसमें इस काम करते हैं। अगर आंख में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं देते हैं जो गर्मी पैदा करे, इसलिए ये शीतल मेडिसिन देते हैं। चक्षुषय है, आंखों के लिए लाभदायक होता है। लेखन का काम करता है, मतलब किसी चीज को, खुरच को जो निकालता है। अगर शरीर में कोई ऐसी चीज अपशिष्ट पदार्थ है तो उसको अगर दिया जाता है तो उसे बाहर, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। कफ पित्त विषहर होता है। कफ पित्त और विष को भी बाहर निकालता है। दाह तृष्णा, मुख मेद गंधहर और सुगंधित। कपूर का महक बहुत अच्छा होता है इसलिए सुगंधी बोला गया है। तो इन सबको, मुख और मेद का गंध को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये था हमारा चौथा प्लांट। हम पांचवें प्लांट की तरफ रुख करते हैं। हमारा आज का पांचवा और लास्ट जो प्लांट है उसे कटुका बोलते हैं। ये पित्त विरेचर होता है, जो मतलब जो पित्त को दूर करे। अगर किसी के बॉडी में पित्त, आयुर्वेद में 3 दोष बताए गए हैं, वात पित्त और कफ। जो पित्त दोष को बाहर निकालता है, पित्त को जो बढ़े हुए दोष को बाहर निकालता है, उसे पित्त विरेचक औषधि बोलते हैं। फैमिली की बात करें तो स्क्लेरोफुलरेसी फैमिली का यह मेंबर होता है। इसका जो बॉटनिकल नेम है बहुत पूछा जाता है, पिकोराइजा कुर्रा नाम से इसे जाना जाता है। इसका जो फैमिली और इसका बॉटनिकल नेम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसका पर्याय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे तिक्ता बोलते हैं। ये तो नहीं पूछा जाता, ये कटुक रोहिणी पूछा जाता है। कटुक रोहिणी किसे बोलते हैं, तो कटुका को ही कटुक रोहिणी बोलते हैं। कान रोहा भी बोलते हैं इसे, ये पूछा जाता है। मत शकला किसे बोलते हैं,
मतशकला इसी को बोलते हैं, कटुकी को ही मतशकला बोलते हैं, या चक्रांगी। चक्रांगी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो जड़े होते हैं वो गोल 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 होते हैं, इसका जो प्लांट होता है ऐसे गोल गोल करके होता है, इसलिए इसे चक्रांगी बोलते हैं। कृष्ण भेदा या शतपर्वा, बहुत सारे पर्व होते हैं इसलिए शतपर्वा बोला गया है। कटुकी भी इसे बोला गया है, कटुका या कटुकी इसी को बोलते हैं। इंग्लिश नेम में इसे पिकोराइया बोलते हैं। मार्फोलॉजी की बात करें, प्लांट बहुत छोटा होता है तो छुप में रखा गया है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो पिकोराइजिन या कोटिकिन, दो ये केमिकल कंपाउंड बताए गए हैं, इसी के नाम पर जो रखा गया कटुकी या कटुका बोला जाता है, उसी के नाम पे इसका रखा गया है। इसके बॉटनिकल नेम पर पहला रखा गया, उसके नाम पर दूसरा केमिकल कंपाउंड रखा गया है। गुण की बात करें तो गुण में लघु और उच्च गुण के होते हैं, उसी हिसाब से इनका रस भी होगा। तिक्त रस, तिक्त रस होने के कारण इसका जो विपाक होता है वो भी कटु विपाक का होता है। जिसका विपाक कटु होता है उसका बीर हमेशा उष्ण होता है, लेकिन यहाँ बीर कैसा शीत, मतलब इसकी तासीर शीत है। तो ये दाह शामक वगैरह रोगों में काम करते हैं, दाह को कम करेंगे या पित्त को निकालने में काम करेंगे, इसलिए यहाँ पित्त विरेचक औषधि के रूप में बताया गया है, इसका जो मुख्य कर्म होता है। इसका क्या प्रयोग करते हैं, इसका तो भूमि, इसका मूल प्रयोग करते हैं भौमिक कांड, जो पृथ्वी के नीचे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, कुछ तना उसके पृथ्वी के नीचे रहते हैं, तो उसका जो भौमिक कांड है मतलब पृथ्वी के नीचे वाला तना जो होता है उसका प्रयोग करते हैं। मात्रा वही 0.5 से लेके 1 ग्राम मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है, काफी तीक्ष्ण स्वभाव का होता है इसका जो विपाक होता है, इसलिए इसका मात्रा कम बताया गया। विशिष्ट योग की बात करें तो ये आरोग्यवर्धनी वटी, बहुत इंपॉर्टेंट ये मेडिसिन होता है, आरोग्यवर्धनी वटी। वैसे तो इसका रोगाधिकार कुष्ठ बताया गया है सारंगधर ने, इसका रोगाधिकार कुष्ठ बताया है, लेकिन पूछा जाता है कि आरोग्यवर्धनी वटी का जो मुख्य कंटेंट होता है वो क्या होता है, तो यही बोलेंगे कटुका या कटुकी, क्योंकि आरोग्यवर्धनी वटी का जो 50% पार्ट होता है वो कटुका ही होता है। और दूसरा जो कंटेंट बनाया जाता है तिक्तादिक वात, ये दो कंटेंट बताए गए हैं यहाँ। किन किन रोगों में यूज करते हैं, वेदनी दीपनी, जो भेदन करे, मल का भेदन करे या अग्नि को बढ़ाए, हृदय रोगों में कफ पित्त ज्वर हमें इसका प्रयोग किया जाता है। डायबिटिक में भी दिया जाता है, श्वास काश में किसी को दमा अस्थमा ऐसी बीमारी हो तो उसमें भी देते हैं। काश में देते हैं, दाह कृमि और कुष्ठ को हर करने वाला दवा होता है ये। हमने बताया कि जो आरोग्यवर्धनी वटी होता है उसका जो मेन रोगाधिकार बताया है सारंगधर ने, वो कुष्ठ रोग में बताया कि उसको जो कुष्ठ रोग में ही दिया जाता है। वैसे ये सर्व रोगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है आरोग्यवर्धनी वटी का। ये था हमारा आज का 5 प्लांट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टर्न पे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।